मुंबई के सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली महान हस्तियों एवं देशभक्तों और नेताओं के नाम पर अनेक उद्यान और स्मारक का निर्माण कर अपनी एक अलग छवि बनाई है। ऐसे में सांसद श्री अरविंद सावंत ने भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की है, जिसके बाद सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी ने इस संदर्भ में सबूत पेश कर करारा जवाब दिया है। सांसद गोपाल शेट्टी ने संवाददाताओं से कहा कि मैं सांसद अरविंद सावंत की मांग का स्वागत करता हूं। प्रखर हिंदुत्ववादी, स्वतंत्रता सेनानी, साहसी, देशभक्त और वीर सावरकर जी को भारत रत्न प्रदान होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस विषय को गोपाल शेट्टी जी ने 2019 से ही उठाया है। 16 अक्टूबर 2019 को उन्होंने गृह मंत्री सम्माननीय श्री अमित शाह जी को भी विस्तृत पत्र भी लिखा है। इस मामले में सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी का क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। निश्चित अरविंद सावंत जी का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। वीर सावरकर जी को कल उनके जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने भारत रत्न देना चाहिए, इस बात की उन्होंने मांग की। मैं 2019 से इस काम के पीछे लगा हूँ और ये पूरा प्रोसेस होकर 2022 को जो सम्माननीय मंत्री नित्यानंद राय जी है, उनका 5 मार्च 2022 को मुझे उत्तर आया है और मैंने बात 2019 में मांग की गए वीर सावरकर जी को भारत रत्न देना चाहिए। अरविंद सावंत जी का फिर एक बार मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। ये जो वीर सावरकर उद्यान पे हम यहाँ पर खड़े हैं, इतनी अच्छी प्रतिमा आप देख रहे हो, ये 2008 में लगा था और इसका उद्घाटन उन दिनों के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। उन दिनों में कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार हुआ करती थी। जब मुझे परमिशन मिला, आर पाटिल साहब को मैं आज याद करना चाहूँगा, जो हमारे बीच में नहीं, बहुत भले व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे इसका परमिशन दिया है। तो आज मैं अरविंद सावंत का अभिनंदन करते हुए ये मांग करूँगा कि मैं जब विधायक था तो मैंने एक प्रपोजल और महाराष्ट्र सरकार में रखा था कि वीर सावरकर जी का तैल चित्र महाराष्ट्र के विधान भवन में लगना चाहिए, जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने उन्होंने उन दिनों में लगाया नहीं। लेकिन आज उद्धव जी मुख्यमंत्री है और जब भारत रत्न मोदी के लोग, उनके साथ में मैं भी मिलूँगा और हम भारत सरकार को कहेंगे कि इनका तुरंत भारत रत्न वीर सावरकर जी को देना चाहिए। वीर सावरकर जी देश के नेता थे, वीर सावरकर जी महाराष्ट्र के नेता थे और ख़ास करके वीर सावरकर जी मुंबई से बिलोंग करते थे। ये इसलिए हम सबकी जवाबदारी तो और बढ़ती है और जो शिवसेना मुंबई से बड़ी और आज मुख्यमंत्री पे पहुँचे हैं, तो तुरंत उन्होंने महाराष्ट्र के विधान भवन में वीर सावरकर जी का तैल चित्र लगाना चाहिए। ये मांग भी मैं करता हूँ। जी के प्रतिमा के बारे में बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया, क्योंकि ये रिलेटेड है। एक जगह पर एक सांसद वीर सावरकर जी को भारत रत्न देने की बात करते हैं, उनका मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन वही पार्टी के मुख्यमंत्री उद्धव जी बहुत सारा प्रयास करने के बाद में भी सुनील केदार जो कांग्रेस के मंत्री है, वो मानते नहीं उनका। अब जो मानते नहीं है, उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री से कुछ सीख लेनी चाहिए। उनका एक मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पकड़ा गया तो उन्होंने तुरंत उनको बर्खास्त कर दिया। तो उद्धव जी ने तुरंत सुनील केदार को बर्खास्त करना चाहिए। सुनील केदार को बर्खास्त करने से उनकी सरकार नहीं गिरती है। कांग्रेस में बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं मंत्री बनने के लिए, और किसी कांग्रेस का मंत्री बना दो। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रतिमा को सारा परमिशन गवर्नमेंट के ऑफिसरों ने देने के बाद में एक मंत्री रोकता है, जिसकी कोई उसके दायरा में ही नहीं आता है, जिसका उसको कोई अधिकार ही नहीं है। मैं इस बात को बड़ा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि भारत रत्न का हम सब लोगों ने मिलकर सम्मान करना चाहिए। अटल जी का सम्मान सारे देश के सारे विपक्ष के लोग करते थे और ऐसे समय पर उनका प्रतिमा को लगाने से 1 साल तक रोके रखना, ये कोई बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है। ये किसी के गले उतरने वाली बात नहीं है। लेकिन ये मुद्दे के साथ में आपने इसको मुद्दे को उठाया तो मैं इसका यहाँ पर प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मुद्दा भी बहुत दूर तक जाए और मैं महाराष्ट्र सरकार को ये अल्टीमेटम देता हूँ। अब तक मैंने इतनी कड़क बात नहीं कही थी। 2 दिन के अंदर अगर वो परमिशन नहीं देते हैं तो हम बिगर परमिशन से भी अभी लगा देंगे, क्योंकि मेरे पास परमिशन पूरा है। इट इज़ डीम परमिशन। आप सरकार के कामकाज करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, वो रूल्स रेगुलेशन को अगर ऑफिसर और मंत्री पालते नहीं हैं तो फिर उसका भी व्यवस्था है हमारे देश में। डीम परमिशन है। मैं कोर्ट में भी गया हूँ। कोर्ट का जिस दिन निर्णय आ जाएगा उनको भारी पड़ जाएगा। मैं बहुत क्लियर कट बात करता हूँ। मैं कभी इस प्रकार का आह्वान देता नहीं हूँ। मैं काम करते रहता हूँ। मेरा काम नहीं है सब आह्वान किसी को देना। लेकिन भारत रत्न के साथ में अगर आप खिलवाड़ करोगे तो खामियाजा भुगतनी पड़ेगी। इस बात को भी आप सब लोगों ने ख्याल में रखने की आवश्यकता है, सरकार के लोगों ने।
अटल जी हमेशा से निर्विरोध रहे हैं, उनका कोई विरोध नहीं हुआ है। ऐसे में उनकी प्रतिमा को लेकर लगातार आपने भी कहा है कि आप विरोध नहीं चाहते उनकी प्रतिमा को लेकर। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हम विरोध नहीं करना चाहते, उसको बहुत हम नीचे के स्तर पर भी ले जाना नहीं चाहते, इसलिए मैं बहुत चुपचाप हूँ। मैं कोर्ट में भी गया हूँ, लेकिन मैं बार बार मैंने कहा कि कोर्ट से परमिशन लेकर लाकर हमने लगाना ये कोई शोभा नहीं देता है। और उद्धव जी ने देना चाहिए, उद्धव जी ने प्रयत्न किया, अजित पवार जी ने प्रयत्न किया, देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र के विधान भवन में आवाज़ उठाया। उसके बावजूद भी अगर सुनील केदार नहीं मानता है तो मुख्यमंत्री ने अपनी ताकत बतानी चाहिए ना, अपनी ताकत बतानी चाहिए। आइए डिबेट करें मेरे साथ में, कोई भी उनका कितना भी बड़ा IAS ऑफिसर हो महाराष्ट्र के, सुनील केदार मेरे साथ में आए TUP का डिबेट करे हो। हाँ, अगर वो कुछ मुझे टेक्निकल पॉइंट बता देंगे तो मैं जनता के सामने जो भी मुझे कहना है और उनका सम्मान करना है वो करूँगा। लेकिन अगर वो नहीं करते हैं तो फिर मुझे लोकशाही ने जो अधिकार दिया है, जो ताकत दिया है उत्तर मुंबई के लोगों ने, उसका मैं पूरा आने वाले दिनों में उपयोग करूँगा। सत्कार, अटल जी की प्रतिमा जब तक नहीं लगती है तब तक मैं कोई सत्कार नहीं लूँगा। सम्मान तो करने वाले का अधिकार होता है और उसको हमने स्वीकार कर उसका सम्मान करना ही सही।